हवाला इस खुतबे का वो इब्ने ताहिर का है, जो 1150 साल पहले उनकी किताब बलागातुन निसा में ये खुतबा आया कि अरबों में बड़े बड़े बलीग खुतबे देने वाले मर्द गुजरे हैं, लेकिन अगर खवातीन का नाम लिया जाए तो सबसे बुलंद नाम फातिमा तो ज़हरा का है। उन्होंने अपनी किताब बलागातुन निसा में बीबी का खुतबा लिखा है। जनाब ज़ैनब कुबरा के भी खुतबे हैं, तो मैंने हवाले दे दिए हैं। खुद इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, शरह नहजुल बलागा। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम का आता ना खुतबा के कान अल फदक लना, फदक हमारा था, तो उन्होंने लंबी बहस की और फिर बीबी का खुतबा वहां भी दर्ज किया कि बीबी ने खुतबा दिया है। सही बुखारी के अंदर या दूसरे मकामात पे ये मौजूद है कि बीबी को जब पता चला कि फदक छीन लिया गया तो फिर बीबी आई, मस्जिद में आई और अपनी नाराजगी का इजहार किया, खुतबा दिया। ये नहीं लिखा खुतबा क्या दिया। लोग हैं, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही सब हज़रात को? तो अब मुझे वो खुतबा, पूरा खुतबा नहीं मैं पढ़ सकता, वो बहुत तवील है। तो बीबी जब तशरीफ लाई तो बीबी ने एक मर्तबा जब पता चला दरवाजे पे, आप जानते ना खादिम होते हैं काम करने पे, तो बीबी के बागा फदक जो है बहुत बड़ा बाग था, वहां पे कुछ लोग काम करते थे, हारी कहते हैं उर्दू में, जो किसान वहां पे काम करते थे। वो आए दरवाजे पे, जनाब खातून जन्नत के दस्तक दी। बीबी ने पूछा क्या बात है, कौन है? जनाब फिजा ने कहा बीबी कुछ हारी आए हैं। वो कहते हैं हमें बीबी से बात करनी है। बीबी ने आवाज दी, क्या बात? कहा बीबी हमें आपके बागे फदक से निकाल दिया गया। क्यों? वो हुकूमत ने कहा है कि वहां काम नहीं कर सकते और हमें निकाल दिया गया। कोई वजह दी छीनने की? का कोई वजह नहीं दी, हमें निकाल दिया कि भाई आप लोग यहां से खाली कर दें और अब ये हमारा। बीबी ने एक मर्तबा पैगाम भेजा कि क्या बात है, मामलात क्या है। आप उस जमाने का माहौल समझ सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर कौन समझ सकता है कशीदगी यहां जब होती है। सियासी मंजरनामा तो आपके सामने ही है, कैसे कैसे हालात। तो जब इख्तलाफ होने लगता है ना, तो हालात बड़े पेचीदा हो जाते हैं। बीबी ने एक मर्तबा बनी हाशिम की खवातीन को बुलाया, पढ़ूंगे सब, अपनी जो रिश्तेदार थी बीबियां, उन तमाम अपनी चचाजाद बहनें हैं, फुप्पियां, बुजुर्ग है ना, खवातीन है, सबको किसको भेजा? 3 खवातीन जो बीबी के अक्सर घर में आती जाती थी। एक तो जनाब उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे ऐमन, ये कनीज थी जनाब आमिना की, मादर रसूल खुदा, जनाब रिसालत में आपकी वालिदा हजरत आमिना सलाम अलैहा की कनीसी हजरत उम्मे ऐमन। तो अब रसूल खुदा उनका बहुत एहतराम करते थे, जबकि रसूल खुदा को वो मीरास में मिली थी। नहीं है लो, नहीं है मजमा, रसूल खुदा को क्योंकि माँ की कनीज थी तो मीरास में हजरत उम्मे ऐमन मीरास में मिली थी। मीरास में अभी भी मजमा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं न नबी किसी के वारिस ना उनका कोई वार है। तो हजरत उम्मे ऐमन सरवर कायनात को मीरास गिरामी हजरत आमिना से कनीज मिली मीरास में, हजरत उम्मे ऐमन। कुछ मेरे भाई पहुंच गए, उन्हें मीरास में मिली हजरत उम्मे पाक और पाकीज़। आज का जुमला है कि जनाब सैयदा ने कहा अस्मा मुझे एक बात पे बहुत रोना आता है। कहा बीबी क्या? जनाब अस्मा जनाब खातून जन्नत। तो जनाब अस्मा ने कहा बीबी मैं हबशा गई थी, हजरत जाफर तैयार की ज़ौजा थी ना, तो कहा मैं हजरत जाफर तैयार के साथ हबशा गई थी, वहां मैंने देखा लोग ताबूत में जनाजे उठाते हैं। आपने देखा ना अंग्रेज ईसाई ताबूत बनाते हैं। तो उन्होंने जनाब सैयदा से कहा कि ताबूत में, बीबी ने कहा अस्मा मेरे लिए एक ताबूत बना दो। जनाब सैयदा खुश हुई, कम से कम कोई मरने के बाद भी मेरा जनाजा नहीं देखेगा, मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। मैं देख रहा हूं बहुत सी आंखों में आंसू है। तो इन 3 बीबियों को जनाब सैयदा ने जमा किया, अस्मा, उम्मे ऐमन, फिजा। मदीने से सारी मेरे खानदान की बीबियों को बुलाओ, कहो कि सैयदा ने बुलाया। घर घर गई, बीबी की फुफ्फियों की बेटियां, चचा, सबको बुलाया। जनाब खातून जन्नत ने बुलाया। बीबी ने कहा सब आ जाओ, मेरे बहुत से भाई मेरे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, मेरे जुमलों को जाया ना होने दीजिएगा, मेरा गला साथ नहीं दे रहा।
तो जनाब खातून जन्नत ने कहा सब मेरे साथ चलो। कहां जाना है बीबी? बीबियां कहां जाती हैं? मैदान जंग में नहीं। जब इमामत और विलायत को दिफा की जरूरत हो तो खुतबे देने बीबियां आती हैं। अब पहुंच गए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को मौला हसन मौला हुसैन को जब जब सहारे की जरूरत थी खुतबे देके, तो कहा ठीक है मुझे मस्जिद जाना है, मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ, सब मेरे साथ चलो। बीबी कैसे चलेंगे, क्या उसूल होगा? कहा चारों तरफ से मुझे झुरमुट में ले लेना ताकि कोई मुझे देखे नहीं। एक उद्दीन राजी ने अल्फाज लिखे हैं, वखमा रहा उनकी जो चादर थी वो जमीन पे खत खींच रही थी। बीबी का बुर्का इतना तवील था मेरे पांव भी नजर ना आए। सुनेंगे ना मेरा ये मजमून, खुल के पढ़ो। ताज़ाने गिरामी, एक मर्तबा खातून जन्नत ने अपना बुर्का लिया, चादर ली, और एक मर्तबा का फिजा मेरे बाबा का अम्मामा ला दो। किसी और में जुर्रत नहीं थी सहाबा में, सिर्फ अहले बैत के पास तबर्रुकात थी। असाए रिसालत, अमामा, रिदा, लिबास, नालैन कहां थे? घर में। तो एक मर्तबा का मेरे बाबा का अमामा ला दो। कौन है दस्तार का वारिस? मौला अमीर। अमामा ला। बीबी ने वो अमामा खोला, सर पे रखा। मेरे बाबा की अबा ला दो, रिदा। अपना बुर्का पहन रखा है, लिबास पहन रखा। जब जाए ना तो पता चले रिसालत में आपकी बेटी आ रहे है। बीबी ने बुर्का लिया, उस बुर्के पे रिदा ली अपने बाबा की, अमामा रखा। कहा असल जब जनाबे रिसालत में आप तशरीफ लाते थे लगता था नूर का टुकड़ा है जो जमीन पे उतर आया, लगता है रसूल खुदा वापस आ गए। जब बीबी चल रही थी लगता था नूर चल रहा है। नहीं, मैं जुमला नहीं पहुंचा सका। अगर दिन में भी सूरज निकला होता है ना, हुआ पता नहीं लोग हैं या नहीं। बंद आंखें भी बता देती हैं अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ। और अगर वो हंस के, क्यों, जैसे कहते ना अजमत का एहसास सबको होने लगा। बीबी आई और एक मर्तबा बीबी ने आवाज दी, अल्हम्दुलिल्लाह अलामा अलहमा वलहु शुक्र अलामा अनअमा। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने जो हम पे इल्हाम किया, किसी पे नहीं किया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बीबी के जुमले बड़े अजमत है। उसने जो हम पे इल्हाम किया, किसी पे नहीं। जो नेमतें हमें अता की, वलहु शुक्र अलामा अनअमा, उस अल्लाह का शुक्र, क्योंकि उसने जो नेमतें हम आले मोहम्मद को दी हैं किसी को नहीं दी। तवज्जो, यही जनाबे ज़ैनब के जुमले हैं। मौला हुसैन के लाशे पे जब आई का परवरदिगारा हमारी कुर्बानी कबूल फरमा, ये कत्ल करके भी जलील हुसैन, शहीद हो के भी बाइज्जत। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिरा भी, आप सब सलामत रहे। तो एक मर्तबा खातून जन्नत ने खुतबा शुरू किया, अल्लाह की हम्द बजा लाई। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देती हूँ कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। मैं जानता हूं बारिश हो गई है, बाहर बैठने की जगह नहीं, मेरे बहुत से भाई खड़े होके भी मजलिस सुनने का सवाब बहुत ज्यादा। जनाबे सैयद आप सबको सलामत रखे। जुमलों को सुनिएगा अज़ीज़ाने गिरामी। बीबी ने एक मर्तबा जुमला कहा, क्या कहा? जब आप शहादत देते हैं तो कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। सारे मुसलमान चाहे दूसरा कलमा माने ना माने, हम लोग तशहुद तो मानते हैं, लेकिन दुनिया की बस एक बीबी है जिसने
जब अपने बाबा की गवाही दी तो मोहम्मद नहीं कहा, गवाही देते हुए फरमाया व अशहदु अन्ना अबी, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा। नहीं है मजमा भाई, मेरा गला साथ नहीं गिरा, फिर भी मैं पूरा जोर लगा रहा हूं भाई। कायनात में एक ही बीबी है जिन्होंने नहीं कहा मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, गवाही दी मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा, हमारे नहीं। अब शायद बहुत से पहुंच गए भाई, सलामत रहे भाई। 3 मर्तबा बीबी ने यह जुमला दोहराया इस खुतबे में। 18-20 सफ़े का खुतबा है और 3 मर्तबा बीबी ने यह जुमला कहा है। पहले तो जब गवाही दी ना, अगर तुम समझ रहे हो मैं मुसलमान नहीं हूं, तो बीबी ने गवाही देके बताया मैं गवाही दे रही हूं अल्लाह की वहदानियत की, जो तौहीद हम जानते हैं तुम भी नहीं जानते। भाई देखिए, फर्क होता है ईमान में भी, एक होता है साबिका मुशरिक, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ईमान ले आए तो अब मोमिन, हम माजी भुला सकते हैं। अगर आइंदा कोई साबिका मुशरिक गुनाह न करे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गवाही को अल्लाह कहे, जब ये कह रहे हैं मैं एक हूं तो मान लो। अज़ान किरामी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी। इस मकाम पे बीबी ने फरमाया अशहदु अन्ना अबी। भाई उलमा किराम मौजूद है, बड़े बड़े जय्यद शख्सियात मौजूद हैं, बहुत से अफराद आलिम नहीं है, अरबी अदबियात पढ़े हैं। मुझे बताया गया इल्मी मजमे की सारे की तवज्जो हो मेरे साथ। जाने गिरामी, बीबी दूसरी मर्तबा कहती है अबी दूना निसाएकुम, अब बाप, अबी मेरे बाबा। जनाबे याकूब के 12 बेटे थे, जब अजीज मिस्र के सामने आए तो कहा अबूना, हमारे बाबा बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, एक बेटे की जुदाई काट रहे हैं, दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटे ज्यादा थे, बोल एक रहा था, तो क्या कह रहा था अबूना, हमारे बाबा। अभी भी मजमा नहीं है। बीबी ने 3 मर्तबा फरमाया अभी रसूलुल्लाह, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं। एक सफे बाद दोबारा कहा ओ मुसलमानों, अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा हैं। वो जो तुम्हारे घर में औरतें हैं ना, उनमें से किसी के बाबा नहीं। अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा। वो जो तुम्हारे घरों में खवात निसाएकुम, तो पता नहीं लोग हैं या नहीं है। वो जो तुम्हारे घरों में खवातीन है ना, उनमें से किसी के बाबा नहीं है। भाई ये इंसाफ के खिलाफ है, अदालत के खिलाफ है कि बीबी की और बहनें हों और बीबी के सिर्फ मेरे बाबा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की ना। अभी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा। वो जो दूना निसाएकुम, तुम्हारे घरों के अंदर खवातीन है, उनमें से किसी के बाबे नहीं, सिर्फ मेरे बाबा।
अच्छा, वो सुनने वाले जितने भी थे ना, आप तो सब हैं अजम, वो सब थे अरब। तवज्जो, उन सब की मादरी जबान थी अरबी। उनमें से पलट के किसी ने नहीं कहा सिर्फ आपके नहीं, उनमें से किसी का एतराज ना करना बता रहा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उन सबका खामोशी से खुतबा सुनना और एतराज ना करना बता रहा है कि एक ही बेटी, और उन सबको पता था। एक मरतबा फरमाया का अभी दोनों निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा, तुम में से तुम्हारे जो घरों में खवातीन है उनमें से किसी के बाबा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो अब यहां जनाबे खातून जन्नत ने तारुफ करवा दिया का सिर्फ मेरे बाबा। जाने गिरामी दुनिया में बस एक बीबी है जिनके लिए जनाबे उम्मे ऐमन ने कहा, जब सैयदा दुनिया में तशरीफ लाई तो पेशानी सजदे पे रख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अबी रसूलुल्लाह। दुनिया में एक ही तो बीबी है जो कह सकती है मेरे बाबा। अभी भी सारा मजमा नहीं है, दुनिया में आते ही बीबी ने कहा मेरे बाबा अल्लाह के रसूल हैं, बाकी सब कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तवज्जो, मोहम्मद अब तो हुआ रसूल हो। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। सिर्फ एक बीबी है जिन्हें हक है। कुरान की आयत है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। और ये एक आयत, दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है कि तुम में से किसी के बाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल है। तो आज के बाद से खबरदार किसी ने बाबा कहा, रसूल खुदा ने बहुत से गोद ले रखे थे बच्चे, लड़के भी थे लड़कियां भी थीं, गोद ले रखी थी। तवज्जो, ये कमाल जनाब खदीजा का है। उन्होंने गैरों की बेटियां इस मोहब्बत से पाली कि लोग आज तक शक कर रहे हैं अपनी थी या बेगानी। ऐज़ान गिरामी, अपनी औलाद को तो हर आदमी मोहब्बत से पाल लेता है। मैं चंद और जुमले पेश करता चलूं जिनके लिए अभी भी रोशन नहीं हुआ। मुझे बताया कि बाहर आवाज जा रही है, लाइव जा रहा है, सब सुन रहे हैं, तो मैंने कहा रोशन करता चलूं, मेरे दूसरे भाई मुसलमान भाई सुन रहे हैं। तो अच्छा देखिए, उम्महातुल मोमिनीन बताती थी ना रसूल खुदा कहां कहां जाते थे। आप तो परेशान हो भाई। 25 बरस के थे, 52 बरस तक जनाब खदीजा के साथ, 27 साल एक ज़ौजा के साथ। और रसूल खुदा खुद फरमाते हैं मुझे खदीजा जैसी बीवी नहीं मिली। वो उस वक्त ईमान लाई जब सब दामन चुरा रहे थे, उसने उस वक्त दौलत दी जब लोग नबुव्वत नहीं मानते थे, उसने उस वक्त मुझे फातिमा दी जब मुझे अबतर कहते थे। भाई तवज्जो, आप सलामत रहें। ऐज़ान गिरामी, अब जनाबे सरवर कायनात जब मदीने आ गए ना तो आपने 12 शादियां की, कुल 13 अज़वाज। जब दुनिया से जा रहे थे तो 9 मौजूद थी। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, अल्लाह उन सबसे राजी हो। तो ऐज़ान गिरामी, अब उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं मदीने में 12 अज़वाज थी, तो जानती थी ना कहां जा रहे हैं। तवज्जो, उम्महातुल मोमिनीन बताती हैं हर रोज फातिमा के घर जाते थे। ओ उम्मत के बेटो, मुल्लाओं की ना मानना, माओ की मान लो।
तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, आप सलामत रहे। ऐज़ान गिरामी आधा घंटा हो गया, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे मुकम्मल करूंगा। तो ऐज़ान गिरामी अब खातून जन्नत से हर रोज मिलने जाते थे, हर रोज मिलने। किसने बताया? उम्महातुल मोमिनीन हर रोज मिलने जाते थे। और यहां तक बाद सहाबा ने बताया, हमने अपनी आंखों से देखा, जब सैयदा के दर पे आते थे तो उंगली का इशारा करके कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत। अब समझ में आया ये उंगली कहां से आई। ये पैगंबर ने सैयदा के दर पे उंगली के इशारे से बताया। मैं गली में खड़े होकर सलाम कर रहा हूं, कोई शक ना करे कि सारे घर अहले बैत हैं। पता नहीं लोग हैं